मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं कक्षा 10 का मैथ प्रश्न वाली 2.3 का प्रश्न 5 का आज हल करेंगे। आइए इसको विस्तारित रूप से समझेंगे और हल करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। आइए, मैं कक्षा 10 का ये मैथ आपके सामने मैं खोला हूँ। ये देखिए, ये गणित यानी मैथ कक्षा 10 का है और ये हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने प्रश्न में बताया कि 2.3 का 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, बेटर रहेगा। बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा जैसे कि घात पे दिया हुआ है, घात पी एक्स क्यू एक्स ये हो गया। उसके बाद है नंबर 2 में घात क्यू एक्स आर एक्स है, घात 3 नंबर पे आर एक्स और इसका 0 होना चाहिए। इसका घात दिया हुआ है तो दोनों का घात, इसका घात जो है पी एक्स का यहाँ पे घात निकला है क्यू एक्स जिसका 0 आया है। इसका देखिए कि आपका आर का 0 दिया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग विस्तारित रूप से समझ रहे हैं। आइए किसी पेज में समझते हैं। तो ये हमने लिख के रखे हुए हैं और इसको हल करेंगे हमारे और आपके बीच की तरीके से हल करेंगे। तो आइए हम फर्स्ट शुरू करते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने देखे थे पी एक्स, यह प्रश्न 5 का 1 नंबर से शुरू करेंगे। घात नंबर जो 1 है उससे शुरू करेंगे। जैसे कि 2x, यहाँ पे हम घात ले लिए 2x स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ दिया हुआ है प्लस 14 यानी 14। दोस्तों इसका हम gx भी लिखते हैं, पहले ही लिख लेते हैं। हमारा gx क्या होगा, तो इसका gx हम 2 लेते हैं और हमारा qx है, qx निकालेंगे। इससे हम इसको भाग देंगे तो हमारा qx निकल के आता है। तो जैसे कि 2 कम 2 कट रहा है, यहाँ भी 2 कट रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स प्लस 7 यानी 2 से भाग देने पर आएगा। तो क्या आएगा, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा एक्स और यहाँ आएगा प्लस 7 यानी कि से बनाएगा। तब हमारा यहाँ आर शेषफल जो आएगा तो हमारा 0 प्राप्त होगा। अब हम इसको समझे, जैसे कि हमने 2 से भाग दिए थे, इसको 2 से भाग दिए जैसे कि, तो हमारा ये आंसर निकला। तो 0 आर आएगा, आर एक्स 0 आएगा। यदि हम इससे भाग देंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा। जैसे देख लीजिए, मैं एक शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ आपको। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14 और हमने अभी आंसर लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7। दोस्तों ये दोनों को आपस में कटेंगे तो ये कट रहा है हमारा, तो यही 2 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये gx मेरा प्राप्त होता है और ये पूरा मुकम्मल कट जाता है, इसलिए हमारा rx 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ तक बेहतर समझ गए होंगे। आइए हम इसका 2 नंबर को हल करते हैं, यानी कि घात नंबर 2 जिसमें आपको बताया गया था। तो जैसे कि हमने इसमें पी एक्स लिख लेते हैं, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
ये हमारा प्राप्त हुआ है, और हम इसका क्यू एक्स से भाग देंगे तो हमारा प्राप्त क्या होगा। देखिए, तो हम क्यू एक्स से भाग दे करके देखेंगे। क्यू एक्स, हमारा क्यू एक्स यहाँ पे होगा, जैसे कि x प्लस 1 करते हैं। तो दोस्तों हम इसको खिलाएंगे तो हम बेहतर कितना में खाएगा, तो हम यहाँ खिला करके देखेंगे, भाग दे के देखेंगे, तभी हमारा जी प्राप्त होगा और आर भी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होता है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं और इसको हल करके देखते हैं। तो हमारा इसमें शेषफल पहले से आर हम लिख के रखते हैं आपके सामने में, देखेंगे आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे कि आंसर में है 2x प्लस 2, ये हमारा शेषफल है। तो यहाँ हम नीचे हल करते हैं आपके बीच में, बेहतर देखें। जैसे कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और हमारा यहाँ क्यू एक्स से भाग देना है, तो आइए हम क्यू एक्स से भाग देते हैं। तो यह हमने भाग दिए हैं, इस अंक से भाग देना है मुझे। तो जैसे कि भाग दे रहे हैं तो हम इसको खिलाएंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर घात आएगा, तभी यहाँ पे एक्स क्यू आ जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। इसको घटाते हैं तो ये कट रहा है आपस में। इस बार दोस्तों हमारा घात प्लस में आया हुआ है, जैसे कि शेषफल में आया हुआ है, तो हम पहले खिलाने के बाद ही पता चलेगा। तो माइनस हम इसको यहाँ पे हम माइनस अगर दे देते हैं 1, तो हमारा प्राप्त क्या होता है, उस संख्या को गुना करके देखेंगे 1 से। तो इससे हम जब गुना करेंगे तो माइनस में उत्तर आएगा, और यहाँ पे भी ये हमारा माइनस से गुना होगा, ये भी, तो ये भी माइनस आएगा। तो अब इसका चिन्ह परिवर्तन करना है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 2। तो ये हमारा हो गया शेषफल, इसको RX कहा जाएगा। तो दोस्तों अब देख लिए बेहतर कि हमारा RX प्राप्त हो चुका है जैसे हमने लिखे थे, और QX से भाग दे करके हमने इस चीज़ को प्राप्त करके आपके सामने में दिखाया हो। तो अब इसका हम 3 नंबर हल करते हैं। आइए 3 नंबर किस प्रकार हो रहा है। 3 नंबर पे है, जो हम आपके बीच में क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, जैसे कि PX है, PX का हम संख्या ले लेते हैं, उदाहरण 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है, और इसका QX ले लेते हैं हम, QX ले लेते हैं x प्लस 2। दोस्तों इसका हमको GX ज्ञात करना है और शेषफल करना। तो यहाँ पे हमारा GX भी दिया हुआ है, हमको शेषफल ज्ञात करना खाली। तो आइए हम GX लिख लेते हैं। GX है मेरा x प्लस 2 है, इतना संख्या है। तो जब इतना संख्या है तो हम QX से इसको भाग दे करके हम GX प्राप्त करेंगे, और RX क्या ज्ञात के होता है वो भी ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम इसको क्वेश्चन को हम लिखते हैं x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। दोस्तों इसको हमको खिलाना है QX से, ये QX है, तो QX का संख्या प्लस x प्लस 2 है, तो हम x प्लस 2 से खिलाएंगे। दोस्तों जब हम इस x प्लस 2 से खिलाते हैं तो हमारा x से खाएगा संख्या, सिर्फ x से, क्योंकि यहाँ पे x से खिलाएंगे और हमारा जो आंसर GX निकलेगा। तो आइए हम GX ज्ञात करके दिखाते हैं हम आपको, GX जो है उसका मान क्या है। तो दोस्तों ये हम जो लिखे थे आपके
सामने में जो क्वेश्चन लिखे थे ये हमारा क्यू एक्स ही है, हम आपको दोहरा कर दिखाया हूँ, इसलिए इसको जी एक्स नहीं मानना है। जी एक्स मैं आपको सामने में यहाँ लिख के दिखाता हूँ, ये हुआ जी एक्स। तो जी एक्स का मान हमने एक्स प्लस एक्स जी एक्स का मान हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। तो ये कैसे प्राप्त होता है ये भी देखना है। तो यहाँ देखिए, इसको एक्स स्क्वायर से गुना करके देखेंगे एक्स को, तो एक्स क्यू आएगा, और 2 को फिर हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो हमारा अब यहाँ पर आप आएगा 2x स्क्वायर, ये भी आ गया। तो अब इसको हम घटाएंगे, तो घटा रहे हैं, ये कट रहा है, ये कट रहा है। अब हमारे यहाँ माइनस एक्स प्लस 2 निकला है। तो दोस्तों हम इसका जी एक्स माइनस में बताए थे हम कि माइनस में आया है एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस में लेना है तो माइनस में हम लिख दिया हम। तो जब माइनस में लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे माइनस में आएगा, तो माइनस ये क्वेश्चन मेरा माइनस में बदल जाएगा, तो माइनस में हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब माइनस में चेंज किया तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करना है, तो यहाँ पे भी चिन्ह परिवर्तन करना है, तो ये हमारा कट जाएगा और यहाँ दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो दोस्तों यही मेरा आर एक्स प्राप्त हो गया। तो बेहतर समझ गए होंगे यह मैथ को अच्छी तरह से। तो दोस्तों ये मैथ को इसी तरह से हल किया जाता है, उदाहरण भी इसी तरह से लिया जाता है, उसमें दिया हुआ कुछ नहीं है खास, खाली घात दिया हुआ है बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।